नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में और रुद्राक्ष धारण करने के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आपकी राशि के अनुसार आप रुद्राक्ष धारण करें जिससे आपका भाग्य उदय हो। हर व्यक्ति की एक राशि होती है और उस राशि अधिपति ग्रह का प्रभाव उसके जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। प्रत्येक रुद्राक्ष भी किसी न किसी ग्रह का फल प्रदान करता है, अर्थात प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष भी ग्रहों द्वारा नियंत्रित होता है। यदि व्यक्ति अपनी राशि के अधिपति ग्रह द्वारा नियंत्रित रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह और भी अधिक शुभ फल प्राप्त कर सकता है। रुद्राक्ष के गुण उसके व्यक्तित्व में, बुद्धि में और भाग्य वृद्धि में और भी सहायक बन जाते हैं। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का स्थिर वास माना गया है। जिस प्रकार ज्योतिष में राशि ग्रहों के अधिपति देवता होते हैं, उसी प्रकार रुद्राक्ष में भी उनके वर्णों के अनुसार उनके अधिपति देवता कहे गए हैं। और इन दोनों का मिलन जब होता है तब यह शक्ति अलग अलग न रह करके एक ही हो जाती है, समायोजित हो जाती है। तब बनता है रुद्राक्ष जड़ित भाग्यवृद्धि कवच, जो साक्षी है बुद्धि, बल और समृद्धि इन दुर्लभ प्राप्तियों का, जिसे धारण करके व्यक्ति अपने दुखों पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकता बल्कि पूर्ण शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अपनी राशि के उचित रत्न धारण करके ग्रहों के कुप्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार उचित रुद्राक्ष धारण करके भी ग्रहों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रत्नों की तरह रुद्राक्ष भी किसी भी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। यदि आप भी अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपकी अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अब मैं आपको प्रत्येक राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख आए, उनके कैरियर, कार्य, व्यवसाय और प्रसिद्धि और भाग्य के सुख में उनको शुभता हासिल हो, यह बतलाने जा रहा हूं। तो जो भी नोट करना चाहते हैं वो अपनी पेपर पेन लेकर के नोट कर सकते हैं, और नहीं तो इस जो एपिसोड है उसको ही डाउनलोड कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ताकि जब भी आप चाहें, जब भी आप इसको वापस देख करके आप स्वयं भी जान सकते हैं और किसी को बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि का अधिपति मंगल ग्रह है। आपको जीवन में सुख, कैरियर या कार्य और व्यवसाय, प्रसिद्धि और भाग्य के सुख के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस आपके जीवन के सुख का है, पंचम भाव आपके कैरियर का या बुद्धि बल के सुख का है, संतान के सुख का है, और आपकी राशि से नवम भाव आपके भाग्य का है। तो जब आप अपनी राशि से संबंधित जो 3 त्रिकोण है उनको बलवान करेंगे, तब आपके जीवन में जीवन का सुख, आपके कैरियर या कार्य व्यवसाय या प्रसिद्धि का सुख और भाग्य के सुख में आपको इंप्रूवमेंट हासिल होगा, स्ट्रेंथ हासिल होगी, बल प्राप्त होगा। तो आप मेष राशि वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष का एक साथ में पेंडल बना करके एक साथ में आपको चाहे धागे में धारण करें, चेन में धारण करें, किसी भी ढंग से आपको धारण करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं वृष राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह शुक्र है। आपके जीवन में सुख, कैरियर या कार्य व्यवसाय, आपके जीवन में प्रसिद्धि और भाग्य के पूर्ण सुख के लिए, भाग्य के पूर्ण बल के लिए आपको शुक्र, बुध और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। चाहे इनके रत्न धारण करें, इनके कवच का पाठ करें या इनके दान करें, इनके मंत्र का जाप करें, यह सब कुछ आपको शुभ फल ही देंगे। और आपके जीवन में इन सुखों को पाने के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए आपको 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह बुध है। आपको जीवन में सुख, कैरियर, जो भी आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, आप खुद प्रोफेशन में हैं, ऐसी स्थिति में और साथ ही साथ अपने जीवन में प्रसिद्धि और भाग्य का पूर्ण सुख यदि आप चाहते हैं तो अपना लग्न अर्थात अपनी राशि का अधिपति ग्रह बुध, पंचमे शुक्र और भाग्य का अधिपति शनि, इनसे संबंधित आपको पूजा उपासना करनी चाहिए या इनसे संबंधित रत्न धारण करने चाहिए, दान करने चाहिए और इनसे संबंधित रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। तो रुद्राक्ष कौन से होते हैं कि आपके जीवन में इन सब सुखों के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 4 मुखी,
5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला साबित होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह चंद्रमा है। आपको जीवन में सुख या कैरियर, प्रसिद्धि, भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए आपको राशि का अधिपति चंद्रमा, पंचम भाव का अधिपति मंगल और नवम भाव का अधिपति बृहस्पति से संबंधित आपको पूजा, रत्न धारण, दान, मंत्र जाप ये सब करने से शुभ फल साबित होंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। और आपके जीवन में इन सभी सुखों को पाने के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायक रहेगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह सूर्य है। आपको जीवन में सुख, कैरियर या व्यवसाय, जो भी अपने जीवन में प्रसिद्धि चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अपने जो भी एफर्ट है उनको आप सक्सेस में बदलना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो राशि का अधिपति सूर्य, पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति और नवम भाव अर्थात राशि से नवम भाव का अधिपति मंगल होता है। तो आपको इन सभी ग्रहों से संबंधित उपाय करने से सुख हासिल होगा, सफलता हासिल होगी और आपके जीवन में इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ आपको सौभाग्य की वृद्धि के लिए अर्थात दुर्भाग्य को यदि आपने भगाना है, दुर्भाग्य को समाप्त करना है, तो सौभाग्य में उतनी ही वृद्धि करनी होगी। तो उसके लिए आप 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष एक साथ में धारण कर सकते हैं। चाहे रुद्राक्ष को आप चांदी में जड़वाएं, सोने में जड़वाएं, धागे में छेद करके पहन लें, आप जैसे भी हो वैसे भी शरीर पर रुद्राक्ष धारण करने से मतलब है, चाहे गले में पहने चाहे बाजू में बांध सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह बुध है। आपको जीवन में सुख, आपका जो भी जॉब है, जो भी कैरियर है, उन सब में आपको सफलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए और भाग्य के पूर्ण सुख के लिए, भाग्य को बलवान बनाने के लिए राशि का अधिपति बुध, राशि से पंचम भाव का अधिपति शुक्र और राशि से नवम भाव का अधिपति शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो आपके जीवन में इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ सौभाग्य को वृद्धि करने के लिए, सौभाग्य को जगाने के लिए आपने 4 मुखी, 5 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह शुक्र है। आपको जीवन में यदि आकांक्षा है बहुत बड़े आदमी बनने की, बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनने की, जीवन में सारे सुख भोगने की, अर्थात अपने आप को एक संपूर्ण सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की, आप चाहते हैं कि आपका कैरियर बुलंदियों पर पहुंचे, आप जो भी कार्य व्यवसाय करें उसमें प्रसिद्धि हो, आपका नाम हो, भाग्य का आपको सुख मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र अर्थात आपकी राशि का अधिपति शुक्र, पंचम भाव का अधिपति शनि अर्थात जिन्हें संतान प्राप्ति की कामनाएं, जिन्हें शिक्षा ग्रहण करनी है, जिन्हें कंपटीशन का एग्जाम देना है, उन व्यक्तियों को शनि की और भाग्य का फल चाहते हैं, धार्मिक उन्नति चाहते हैं, अर्थात एक प्रकार से धर्म में जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी रुचि है, उसमें आप कुछ न कुछ गेन करना चाहते हैं, अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए। इनसे संबंधित दान कर सकते हैं, पूजा उपासना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, इनसे संबंधित कवच धारण कर सकते हैं, इनसे संबंधित जो भी कवच है उसका पाठ कर सकते हैं। तो आपके जीवन में यदि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, संतान का सुख चाहते हैं, शिक्षा में बहुत उन्नति चाहते हैं या धार्मिक बनना चाहते हैं, धार्मिक अनुभूति चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको सौभाग्य वृद्धि करने के लिए, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, उपयोगी रहेगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि का अधिपति ग्रह है मंगल और आपको जीवन में सब कुछ यदि पाना है, जीवन में जितनी भी मेहनत करके आपको सफलता हासिल करनी है, उसके लिए जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उस व्यवसाय में प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए और या फिर ये बोल दीजिए कि नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ भाग्य का पूरा फल प्राप्त करने के लिए, और जो व्यक्ति को धार्मिकता में इंटरेस्ट नहीं है, जो धर्म में कुछ भी रुचि नहीं रखता है, उस व्यक्ति को भी धार्मिकता का अनुभूति हो, धर्म का सुख मिले, अर्थात उसको भी अपने जीवन में अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए भी वह व्यक्ति अपने जीवन में मंगल अर्थात राशि का अधिपति मंगल, राशि से पंचम भाव अर्थात शिक्षा और संतान, मेंटल स्ट्रेंथ, डे टू डे की इनकम, इन सब की चीज के लिए जो कि आज की तारीख मंदी का युग है, उनसे यदि आप निकलना चाहते हैं तब भी आपको पंचम भाव का अधिपति बृहस्पति है, उससे संबंधित पूजा उपासना करनी चाहिए। भाग्य का अधिपति चंद्रमा है, तो जो भी
व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का आनंद लेना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई उपासना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों को चंद्रमा से संबंधित पूजा उपासना, शिव जी से संबंधित पूजा उपासना यह उपाय करने चाहिए। आपके जीवन में इन सभी सुखों के लिए, भाग्य के पूर्ण फल के लिए आपको 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष एक साथ में मिला करके धारण करना चाहिए। जो मैं 3 स्थितियां बता रहा हूं उसके लिए मैं आपको 3 रुद्राक्ष बता रहा हूं। अतः 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना आपको बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि का अधिपति है बृहस्पति। आपको जीवन में सुख और कैरियर, जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें पूर्ण सफलता, उसमें पूर्ण प्रसिद्धि और ये बोल सकते हैं कि पूर्ण स्थापित होने के लिए और अपने जीवन में भाग्य का पूर्ण सुख, या ये बोल सकते हैं कि किस्मत का पूरा फल जो भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वह सब और उससे ज़्यादा प्राप्त करने के लिए भी आपको जो कुछ भी कर्म करना पड़ेगा, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वो भी प्राप्त करने के लिए आपको रुद्राक्ष धारण करना का भी एक कर्म करना पड़ेगा। तो राशि का अधिपति बृहस्पति है, राशि से 5वें भाव का अधिपति मंगल है और राशि से 9वें भाव का अधिपति सूर्य है। इनसे संबंधित आपको रत्न, इनसे संबंधित आपको पूजा उपासना, इनसे संबंधित आपको दान या मंत्र जाप करने चाहिए। आपके जीवन में आपको इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए 1 मुखी, साथ में 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष एक साथ में मिला करके धारण करना है। चाहे ये आप एक साथ में 3 मिला करके कवच बना सकते हैं, सोने में, चांदी में, धागे में, जो भी परिस्थिति में, जो भी स्थिति में, जो भी आप एफोर्ड कर सकते हैं वो स्थिति में आपको धारण करना चाहिए। धारण करने से अर्थ है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि का अधिपति ही शनि ग्रह है। शनि जो कि न्याय का अधिपति है, शनि जो कि इस युग का ग्रह है। तो आपको अपने जीवन में अपने जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन के पूर्ण ऐशो आराम प्राप्त करने के लिए, जीवन के सातों सुख प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ जो आपका कर्म है उसका फल प्राप्त करने के लिए, जो आपका भाग्य है उसका फल प्राप्त करने के लिए आपको शनि, शुक्र और बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि आपकी राशि का अधिपति ही शनि है। शनि जो कि न्याय का अधिपति है, शनि जो कि व्यापार का अधिपति है, शनि जो कि इस युग का अधिपति है। साथ साथ में आपकी राशि से 5वां भाव जो कि बुद्धि का है उसका अधिपति शुक्र है। शुक्र का अर्थ ही विलासिता है। शुक्र का अर्थ ही जीवन के वो संपूर्ण सुख है, भौतिक सुख है, जिनके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ बुध राशि से 9वें भाव का अधिपति बुध है। बुध का मतलब तार्किकता, बुध का मतलब आर्ग्यूमेंट, बुध का मतलब मार्केटिंग, बुध का मतलब आपकी वाणी के उपयोगिता, आपकी वाणी का सुख जो आपको बुद्धि बल देगी बोलने के लिए। इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको शनि, शुक्र और बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ रुद्राक्ष धारण करने का जो आपको क्रम है, अर्थात ये जो स्थितियां मैंने तीनों बताई है उसके लिए, और साथ साथ में अपने जीवन में पूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपको 4 मुखी, 6 मुखी और साथ में 14 मुखी रुद्राक्ष एक साथ में तीनों को मिला करके धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि का अधिपति शनि ग्रह है और इस युग को शनि प्रधान युग कहा गया है। अतः जो व्यक्ति प्रैक्टिकल है, जो व्यक्ति स्वार्थी है, वह इस युग में बहुत ज़्यादा सफल होता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में शरीर का सुख पाना चाहते हैं, जमीन जायदाद का सुख पाना चाहते हैं, अच्छे वाहन का सुख पाना चाहते हैं, संतान का सुख पाना चाहते हैं, अपने जीवन में नेम फेम का सुख पाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी शनि, बुध और शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। शनि आपकी राशि का स्वामी है जो कि आपको प्रैक्टिकल बनाएगा। आपकी राशि से 5वें भाव का अधिपति बुध है जो कि आपको तार्किक क्षमता का अधिपति बनाएगा, जो कि बोलने का गुण देगा। और ये कहावत है कि जो बोलता है उसका सामान बिकता है, जो नहीं बोलता है उसका तो सोना भी नहीं बिक पाता है। तो जो व्यक्ति बोलने का गुण आ जाता है, तर्क करने का गुण आ जाता है, मार्केटिंग की पॉलिसी सीख जाता है, बातें बनाना सीख जाता है या बातों को एक्सप्रेस करना सीख जाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। और साथ ही साथ शुक्र जो कि भौतिक सुख देता है, वह तो आपकी जीवन में भाग्य का अधिपति है आपकी राशि से। तो ऐसी स्थिति में शनि, बुध और शुक्र इनसे संबंधित उपाय करने पर आपको सातों सुख मिल सकते हैं। अपने जीवन में सर्वस्व आप हासिल कर सकते हैं और इसके लिए एक माध्यम है रुद्राक्ष। तो आपके जीवन में आपको इन सभी सुखों के लिए और अपनी भाग्य की वृद्धि के लिए 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष एक साथ में धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा।
लेकिन वो रुद्राक्ष सही हो, वह रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र चैतन्य हो और असली हो। यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप वो रुद्राक्ष कहां से प्राप्त करें। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति का अर्थ है जीवन में धीर गंभीरता, बृहस्पति का अर्थ है जीवन में संस्कार, जीवन में चरित्र, जीवन में धर्म की एक प्रकार से आधिपत्य या धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति। बृहस्पति का अर्थ तो यही है। तो यदि आपको जीवन में यह सब कुछ चाहिए, जीवन में सुख चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने कैरियर में, कार्य व्यवसाय में, अपनी नौकरी में यदि प्रसिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए और साथ ही साथ आपको भाग्य का पूरा सुख चाहिए, तो इसके लिए आपको बृहस्पति का, जो कि आपकी राशि के अधिपति है, राशि से पंचम भाव अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ है मन पर कंट्रोल, चंद्रमा का अर्थ है दिल और दिमाग, दो चीजों को कंट्रोल करता है, वह है चंद्रमा। तो इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वह चंद्रमा से होता है। तो जिसको चंद्रमा ने बल दे दिया उस व्यक्ति में स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा स्वयं अस्थिर ग्रह है। वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। यदि आपने चंद्रमा को बल दे दिया तो आपके जीवन में एक प्रकार की स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी और ऐसा व्यक्ति इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो तुरंत कोई भी बात पर प्रतिक्रिया देता है वह व्यक्ति कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है। जो सोच समझ करके बातें करता है, जो सेकंड थॉट पर जाता है, वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफलता देखता है। और साथ में मंगल, राशि से नवम भाव का अधिपति मंगल है। मंगल जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर सांस है। मंगल का मतलब जमीन जायदाद भी है और मंगल का मतलब आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ भी है, आपकी बॉडी की ऊर्जा भी है, रक्त भी है। तो इन सब से संबंधित तथा बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल से संबंधित जब आप उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो आपके जीवन में आपको इन सुखों को प्राप्त करने के लिए, अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए आप 3 मुखी, 5 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष को एक साथ में पेंडल बना करके, कवच बना करके धारण कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आपकी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करने से आपके जीवन का सुख अर्थात शरीर का सुख, संतान का या शिक्षा का सुख और साथ ही साथ आपके भाग्य का सुख, आपके कैरियर का सुख, ये सभी सुख आपके जॉब का हो। क्योंकि व्यक्ति जब मेंटली स्टेबल होगा, भाग्य उसका साथ देगा और शरीर उसका साथ देगा, तो वह हर कोई चीज हासिल कर सकता है, हर सफलता हासिल कर सकता है, क्योंकि उसके पास में दिमाग भी है, उसके पास में भाग्य भी है और शरीर भी है। और क्या चाहिए? तो इन्हीं स्थितियों के लिए मैंने ये सब विश्लेषण करके आपको बतलाया, जिससे आप अपने जीवन में सभी प्रकार से सुखी हो, आपको सभी प्रकार की सफलता मिले और आप जितनी मेहनत करें उससे ज़्यादा आपको गेन हासिल हो, ज़्यादा सफलता हासिल हो। यही मेरी दिल से कामना है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों का और अपने जीवन साथी का, घर के विशेषकर बुजुर्गों का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखें। वो आपके जीवन में सबसे बड़ी कैपिटल है, सबसे बड़ी पूंजी है। उनके साथ में बैठ करके आप अपने जीवन के जो भी परामर्श है वो प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास में जो एक्सपीरियंस के रूप में जो पूंजी है वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके पास में बैठना पड़ेगा और उनके साथ में विचार विमर्श करना पड़ेगा अपने जीवन की समस्याओं का। अर्थात वो तो समस्या समाधान का एक प्रकार से खजाना आपके घर में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उस खजाने में से आपने ढूंढना है अपनी प्रॉब्लम का इलाज। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।